5 रेड हीफर को लेके आजकल पूरी दुनिया में खूब चर्चे हो रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है इन 5 रेड हीफर को ज़बह किया जाएगा और इजरायली अपने थर्ड टेम्पल को बनाने में लग जाएंगे। लेकिन लोगों का कहना ये भी है कि सारे के सारे मुस्लिम देश इजराइल के पीछे पड़ जाएंगे और फिर तीसरे विश्व युद्ध को होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो आखिर क्या है ये रेड हीफर और क्या है ये थर्ड टेम्पल, इनसे मुस्लिम देशों को क्या परेशानी है और ईसाई समुदाय के लोगों का क्या स्टैंड होगा, इन तमाम सवालों को हम इस वीडियो के माध्यम से सुलझाने की कोशिश करेंगे। इजराइल में सोलोमन नाम का एक बादशाह था जिनके राज्य में चैन और सुख था। उनकी प्रजा अपने बादशाह से काफी प्रसन्न थी। राजा सोलोमन ने अपने गॉड यहोवा के लिए यरूशलेम में एक भव्य टेम्पल बनवाया। लेकिन सोलोमन के जाने के बाद और भी अन्य राजा आए और 587 BCE एक वो समय था जब बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उनके टेम्पल को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था और इजरायलियों को गुलाम बना लिया था। करीब 70 साल के बाद ये गुलामी खत्म होती है और एक सैयश नाम का राजा आता है और इजरायलियों को अपने टेम्पल को फिर से बनाने की परमिशन दे देता है और सेकेंड टाइम यहूदी अपने टेम्पल को रिस्टोर कर लेते हैं। फिर आता है 70 AD जिसमें रोमन जनरल टाइटस यरूशलेम पर चढ़ाई कर देता है और एक बहुत बड़े पैमाने पर नरसंहार करता है और फिर से इसी टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर देता है। और इसीलिए अगर इजरायली अपने मंदिर को फिर से बनाते हैं तो वो इसे तीसरी बार बनाएंगे जिसे वो शॉर्ट फॉर्म में थर्ड टेम्पल बोलते हैं। अब ये रेड हीफर का क्या रहस्य है? इजराइल में एक बहुत बड़े नबी हुए हैं जिनका नाम मोसेस था। उन्हें यहोवा गॉड ने एक लॉ दिया, जो लोग किसी मृत व्यक्ति के संपर्क में आए हों या फिर किसी मनुष्य से गुनाह हुआ हो तो उनकी सब्स्टिट्यूट में रेड हीफर को प्रीस्ट के पास लाया जाता था और ये प्रीस्ट उसे ज़बह करता था। लेकिन ये विशेष ध्यान रखा जाता था कि ये रेड हीफर बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, यानी कि ना तो ये अपंग हो, ना प्रेग्नेंट, ना कभी जुए में जुता हुआ हो। ये सब देखते हुए उन्हें प्रीस्ट ज़बह कर देता था। फिर उसकी राख से लोगों का प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता था। मोटे शब्दों में रेड हीफर को लोगों के प्यूरिफिकेशन रिचुअल्स के रूप में देखा जाता था। कुछ यहूदी रेड हीफर को ढूंढते हुए अमेरिका के टेक्सास में पहुंचते हैं और उन्हें वहां रेड हीफर मिल जाती हैं। वो अपने साथ रब्बी को लेके जाते हैं ताकि उन हीफर में कोई भी किसी प्रकार का डिस्क्वालिफिकेशन ना हो। और 5 रेड हीफर आज भी इजराइल में पाए जाते हैं जिनकी लोकेशन को अज्ञात रखा गया है। यहूदियों को रेड हीफर तो मिल गई, लेकिन दुनिया भर के ऊपर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। पर क्यों और कैसे? मुस्लिम समुदाय के लोगों की एक मस्जिद है जिसका नाम अल अक्सा है। यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद मुस्लिमों की तीसरी पवित्र जगह मानी जाती है। मुस्लिम मानते हैं कि उनके पैगंबर इसी जगह से जन्नत में गए थे और यहूदियों की आखिरी निशानी भी उसी जगह पे है जिसे वेस्टर्न वॉल या फिर वेलिंग वॉल भी कहा जाता है, जहां यहूदी आकर रोते हैं और दुआएं करते हैं। यहूदियों का मानना है कि थर्ड टेम्पल यहीं पर ही बनना चाहिए और इसके लिए उन्हें अल अक्सा मस्जिद को डेमोलिश करना पड़ेगा। परंतु इसकी वजह से दुनिया भर के सारे मुस्लिम देश नाराज हो जाएंगे और दुनिया 2 गुटों में बट जाएगी और एक भयंकर युद्ध होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। यहूदियों के अंदर 2 तरह की मान्यता पाई जाती है। कुछ यहूदी तो मानते हैं कि थर्ड टेम्पल बनने के बाद हमारा मसीहा हमारे पास आ जाएगा। वहीं दूसरी ओर कुछ यहूदी तो ये मानते हैं कि पहले मसीहा आएगा और वही थर्ड टेम्पल को बनाएगा। अब क्रिश्चियन कम्युनिटी यरूशलेम को बहुत पवित्र स्थल इस रूप में मानती है क्योंकि वहाँ जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। क्रिश्चियंस की एक मेजोरिटी ऐसा बिलीव करती है कि इजराइल और मुस्लिम देश की लड़ाई होगी और एक आर्मगेद्दोन होगा। उससे पहले हमारा मसीहा यानी कि जीसस क्राइस्ट की सेकंड कमिंग होगी, ऐसा ईसाई लोगों का मानना है और ईसाई लोग हमेशा इजराइल को सपोर्ट करते आ रहे हैं। खैर, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से तमाम सवालों का जवाब मिला होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे।